बड़ी खबर के साथ जो कि दिल्ली से मिल रही है। नितिन गडकरी से मिले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अमित शाह के बाद नितिन गडकरी से मुलाकात हुई है। सीएम योगी ने नितिन गडकरी को बधाई दी है। मंत्रिमंडल में फिर शामिल होने पर यह बधाई दी गई है। तो ये मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। नितिन गडकरी से मिले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बाद नितिन गडकरी से उनके पास जाकर उनसे मुलाकात की है। सीएम योगी ने नितिन गडकरी को बधाई भी दी। और इससे पहले सीएम योगी ने अमित शाह से भी उनके आवास पर जाकर मुलाकात की थी और उस मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। सीएम योगी शपथ ग्रहण के बाद पहली बार उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और ये मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बुके उन्हें भेंट किया गया है और करीब आधे घंटे तक दोनों के बीच मुलाकात हुई। तो अमित शाह के आवास पर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्हें बधाई भी दी गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये दो तस्वीरें, एक तरफ अमित शाह से मुलाकात की है मुख्यमंत्री ने और दूसरी तस्वीर में नितिन गडकरी को आप देख रहे हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रविंद्र कुमार जुड़ गए। रविंद्र, अमित शाह और नितिन गडकरी दोनों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। दोनों से मुलाकात की है? बिल्कुल, देखिए, गृह मंत्री अमित शाह से बधाई भी दी है और उनसे राज्य की सियासत, संगठन और सरकार को लेकर चर्चा भी हुई है। और लेकिन नितिन गडकरी से जो मुलाकात हुई है, पूर्व अध्यक्ष भी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनको बधाई देने के लिए मुलाकात हुई है। वहां पर बहुत ज्यादा सियासत की बातें नहीं हुई होगी जो जानकारी मिल रही है, लेकिन गृह मंत्री से जो मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ ने जो राज्य मंत्रिमंडल है उसमें बदलाव की जरूरत महसूस करते हुए अपनी बातें रखी है, ऐसे सूत्रों जानकारी मिल रही है। साथ ही पार्टी की भी बड़ी सोच है कि अब वहां संगठन में भी फेरबदल किया जाए। वैसे भी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नया कोई बनेगा तो संगठन में पूरी तरह से बदलाव होता है हर स्टेट में, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो नतीजे आए हैं उसको देखते हुए वहां पर पूरी तरह से जो सियासी समीकरण है उसमें बदलाव देखने को मिल सकता है। और योगी आदित्यनाथ ने अपनी तरफ से संगठन और सियासत को लेकर हर बातें राज्य सरकार की उन्होंने गृह मंत्री के सामने रखी। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले ही जब राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई थी उसमें दोनों डिप्टी सीएम नहीं आए थे। नहीं आने का अभी तक कारण भी नहीं बताया गया था। तो बहुत सही नहीं चल रहा है, ऐसा केंद्र के नेताओं का भी मानना है राज्य में। और इसी का नतीजा है कि परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में काफी खराब रहा। बिल्कुल रविंद्र, एक बड़ा राज्य, वहां पर सीटें कम आना पार्टी के लिए एक चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि आने वाले वक्त में इसका असर कई और राज्यों पर भी पड़ता है जाहिर तौर पर। इसीलिए आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि कई बदलाव भी बहुत जल्द होंगे यूपी में। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ा बदलाव तो हो सकता है कि 2 डिप्टी सीएम जो हैं इसमें बदलाव हो सकता है कि अब राज्य के मुख्यमंत्री को फ्री हैंड दिया जाए और दोनों डिप्टी सीएम का जो पद है वो उसको पहले आपने जातिगत समीकरण के वजह से वहां पर बनाया गया था 2 नेताओं को उप मुख्यमंत्री, लेकिन जो नतीजे आए हैं हो सकता है कि अब दोनों की जगह पर सिर्फ मुख्यमंत्री रहे और उप मुख्यमंत्री की जरूरत न महसूस हो। हालांकि इस बारे में अंतिम फैसला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष ही करेंगे, लेकिन राज्य के सियासत को समझने वाले और योगी को जो परेशानियां हैं उसको समझने वाले को यही कहते हैं कि अब आने वाले समय में या तो योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड दिया जाए या फिर और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है प्रशासनिक स्तर पर और संगठन के स्तर पर भी। और इस बिल्कुल रविंद्र, एक छोटा सा सवाल, जो स्थितियां पार्टी की बीजेपी की यूपी में बनी उसके लिए एक बड़ा कारण भीतरघात भी बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, इस बारे में तो खुलकर साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा भी था कि उनकी हार के पीछे भीतरघात है। उसी तरह से कई और नेताओं ने भी कहा है जो हारे हुए हैं कि भीतरघात के कारण से हराई गई है। संगठन ने पूरी तरह से काम नहीं किया, संगठन में पूरी तरह से बिखराव था, कहीं तालमेल नहीं था, केंद्रीय संगठन हो या फिर राज्य के संगठन। वैसे में संगठन में पूरी तरह से बदलाव तो होगा ही और जो जातिगत समीकरण के आधार पर जो फिलहाल मंत्री बने हुए हैं और जिनका परफॉर्मेंस बहुत बेकार रहा है उन सबको भी हटाया जाएगा। बिल्कुल, बहुत जल्द जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है उन पर गाज गिर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र जानकारी के लिए।